अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है पर ऐसे टफ नहीं है ना, बस सिंपल इंटीग्रेशन करना है। 2x प्लस 3 अपन 5x स्क्वायर प्लस 1 ना। गाइस देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सेग्रीगेट करूँगा इसको, इसके नीचे और इसके नीचे, है ना, जो कि अपन करते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स, फिर 3 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स, 0 से 1। क्लियर, सिंपल मैंने सेग्रीगेट किया ना। जरा एक काम करते हैं अपन, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 मान लें, दैट विल बी मोर बेटर फॉर अस। इसको स्टार मान लो, स्टार इक्वेशन मान लेते हैं अपन, ठीक है, परफेक्ट ना। I1 की बात करते हैं तो 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स। ना व्हाट यू टेल गाइस, क्या करेंगे, सोचो सोचो। t मानेंगे, किसको मानेंगे, सिर्फ x स्क्वायर को या 5x स्क्वायर प्लस 1 पूरा, कि बाकी जब कांस्टेंट है, जब भी किसी को t मानना उसके अगर आसपास कांस्टेंट हो तो उसको भी t में ले लो, ताकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो तकलीफ नहीं देगा। रिमेंबर, जो लोग शुरू से देख रहे हैं मेरी चीज़ों को, याद आ रही चीज़ें उनको, तो 5 रहेगा, x पर 2x हो जाएगा, तो 5 to 10 10x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। अच्छा एक काम और करते हैं अपन, वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, 5 इंटू 2 है ना। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि 2x चाहिए, तो 2x को यहीं रहने देता हूँ मैं, है ना, और फालतू में आगे जाके काटा काटी कौन करे, डी टी अपॉन 5। नाउ I1 इक्वल टू 1 अपॉन 5, 0 से 1 1 अपॉन टी डॉट डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, सिंपल, ये टी टी से अपन 5 से गायब हो गया, ये टी बचा। फिर देन I1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 लॉग टी प्लस सी, तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा सर एक चीज़ आपने बोली थी, जरा देखना बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, लिमिट चल रही है मेरी यहाँ पे। अब लिमिट जरा देखो प्लीज़ ध्यान से, लिमिट चेंज होगी। लिमिट कैसे चेंज होगी, सबको याद आ रहा है, लिमिट विल चेंज। अगर जरा देखो x 0 है और t मेरा है 5x स्क्वायर प्लस 1, 0 है, 0 रखा तो t कितना आ रहा है 1। अगर x इधर 1 है तो t इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, तो t कितना आया 6 आया। तो मेरी जो लिमिट चलेगी बच्चों, जो लिमिट चलेगी वो चलेगी मेरी 1 से लेके 6 तक। क्या बात सबको समझ में आई, लिमिट विल चेंज, ओके। तो 1 से लेके 6 तक, तो I1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 लॉग 6 माइनस लॉग 1 6, तो 6 रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, लॉग 1 0, लॉग 1 0 होता है। तो I1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 लॉग 6, तो आई कैन से दैट लॉग 6 अपॉन 5 क्या है हमारे पास, I1 आया। जहाँ तक कोई डाउट किसी को, बिंदास चल रहे हैं अपन आराम से आगे। क्या परफेक्ट काम कर रहा है, 0 है और 1 है, 1 रखा तो 6 आया, परफेक्ट। चलें अपन आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट I2। I2 क्या है, 3 0 से 1 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। ना जरा सोचो कैसे करेंगे, सोचो सही। x स्क्वायर प्लस 1 है, क्या मैं यहाँ से 5 कॉमन निकालूं तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ से कॉमन निकाला तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। डू यू रिमेंबर, जहाँ पे जो नंबर नहीं है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा ना। और सोचो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। अरे अपन को बनाना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर। नाउ गाइस जस्ट सोचो किसका फॉर्मूला लग रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, किसका है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। जिन जिनको फॉर्मूला याद आया राइट टाइम पे, दे आर गोइंग वेरी गुड, ठीक है, यहाँ पे वेरी वेल। 3/5, अब ए कौन है, 1/√5, तो 1 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स
tan इनवर्स x बाय ए माने 1/√5, ठीक है यहाँ पे। नाउ दिस ऑल आर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन हो चुका है 0 से 1, यहाँ पे 0 से 1 ही रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी को भी सब्सटीट्यूट नहीं किया है। आई बात समझ में? चलो जरा ऊपर नीचे, अच्छा ये काटो इससे, √5 बचेगा तो I2 इक्वल्स टू 3/√5, ठीक है। tan इनवर्स √5x 0 से लेके 1 तक, सिंपली सॉल्व किया, ये से कटेगा तो √5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 5√x अब जरा रखो तो I2 इक्वल्स टू 1 रखा है x में तो √5 आया माइनस tan इनवर्स 0 में 0 आ जाएगा, tan 0 पे इनवर्स 0 कब होता है 0 पे, तो एट लास्ट I2 आया 3/√5 tan इनवर्स √5। गलती से भी c मत लगाना, पुट द वैल्यू इन स्टार इक्वेशन I1 प्लस I2 था ना, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो I इक्वल्स टू log 6/5 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या सबको बात सुनाई? बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसा कुछ टफ नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। इनसे भारी भारी क्वेश्चन पढ़े हैं, बट ऐसा कुछ भी मेजर चीज़ नहीं है यहाँ पे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, लिमिट विल चेंज, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब लगाएंगे लिमिट विल चेंज, ठीक है यहाँ पे। और एक ही चीज़ को सीखें ताकि इसको हमेशा अप्लाई करो, कभी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये मेथड आपके लिए हमेशा काम आएगा, तो ढंग से सीखें। और लिमिट चेंजिंग वाला प्रैक्टिस धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है गाइस। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सुनो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन 15 के बारे में ना। आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, ऊपर है x स्क्वायर और यहाँ x है। अगर मैं x स्क्वायर को t मानता हूँ, ये क्वेश्चन करा हुआ है अपन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे लेट x स्क्वायर इक्वल टू t माना तो 2x डॉट dx इक्वल टू dt, तो x डॉट dx इक्वल टू dt अपॉन 2। बट अमेजिंग चीज़ पता है क्या है यहाँ पे, 1/2 e⁻t डॉट dt। लिमिट विल ऑल्सो चेंज, याद आ रही है, लिमिट विल ऑल्सो चेंज। अब देखो लिमिट की बात करते हैं, जो लिमिट x को देखो जो चेंज करेंगे ना बच्चों, वो यहीं से देख के करेंगे। x 0 है और x 1 है, तो t क्या होगा 0 पे x, यहाँ 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, बहुत सिंपल है। x इक्वल्स टू 1, ये 1 उठाया यहाँ से, t ये रहा, तो t इक्वल्स 1 का स्क्वायर 1, तो मैं लिमिट रखूँगा यहाँ पे 0 से 1 के बीच में। क्लियर गाइस? सो I इक्वल्स टू, अब e का पावर t का इंटीग्रेशन होगा e⁻t, तो हाफ तो ये रहा, e⁻t लिखा 1 से 0, तो e⁻1 माइनस e⁻0। अरे एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है बच्चों 1, तो e⁻1 e माइनस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या यहाँ तक क्लियर? इजी था ना यार, e⁻1 e, e⁻0 1, एज सिंपल एज दैट। क्लियर गाइस? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो जब बात करते हैं क्वेश्चन 16 के बारे में, अब 16 में आप लोग प्लीज़ इसका डेफिनेट तो हो जाएगा, डेफिनेट वाला काम तो बहुत इजीली हो जाएगा, लिमिट रखना वो इजीली हो जाएगा। आप तो जो मेजर कंसंट्रेशन आपको जो रखना है वो रखें यहाँ पे। याद है कैसे करेंगे इसको? पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट याद आ रहा है आपको किसी को? पर जो एक चीज़ ध्यान रखना कि डिग्री दोनों तरफ क्या है, सेम आ रही है। आपको एक्सरसाइज 7.5 थी आई थिंक, 7.5 7.4 है ना, तो याद है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी मोर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। और अगर इक्वल डिग्री आ जाए या न्यूमरेटर डिग्री ज़्यादा आ जाए तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। क्या याद आ रही है वो एक्सरसाइज? जो लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं गाइस, बट प्लीज़ पुरानी एक्सरसाइज मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट। 5x स्क्वायर है ना, चलो डिवाइड करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अपन एक क्या काम करें, अपन x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। सर क्या कर रहे हो, जरा देखो डिटेल में समझाऊँ क्या? 5 बाहर लेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डॉट dx। तो आई अब डिवाइड करते हैं, 5 को रहने दो एज इट इज और डिवाइड करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर, कितने बजे आएगा? 1 टाइम।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 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 4x आया माइनस 3 आया। डू यू रिमेंबर द मिक्स फ्रैक्शन? आई होप सबको पता होगा। तो इस चीज़ को, इस वाले पार्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे? i इक्वल्स टू 5 जो है, जो एज इट इज 1 प्लस माइनस 4x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो गया गाइस, ध्यान रखना। 1 से लेके 2 तक सबको याद है ना वो चीज़ अपना? 5 को 2 से डिवाइड कर 2 4 1 2 हाफ 2 1 एंड हाफ, मिक्स फ्रैक्शन वाला फंडा वही अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे। तो 1 लिखा, दिस अपॉन दिस। क्लियर? अच्छा, माइनस कॉमन आ रहा है, जरा माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकाल लेते ना, क्या दिक्कत आ रही है? 5 को बाहर ही रहने दो ताकि चीज़ें थोड़ी दिक्कत नहीं करेगी। माइनस आया था यहाँ पे, माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो, बहुत सिंपल चल रहा हूँ, बहुत सिंपल काम कर रहा हूँ मैं, ज़रा टफ काम नहीं कर रहा। अच्छा, ज़रा i इक्वल टू जरा इस 5 को पापा अंदर भेज दो, तो क्या आ जाएगा? 1 से लेकर 2 तक 5 माइनस 5 4x प्लस 3 x 4x प्लस 3 डॉट dx। यहाँ तक फंडा क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जरा बताओ। पहले यहाँ तक के कंसेप्ट को क्लियर करो गाइस। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से सिंपल 5 का पास भेज दिया मैंने ताकि मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक ऊपर ना हो। बस दिस वॉज द ओनली रीज़न। किसी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, 5 कॉमन मत निकालो, बट फॉर द ईजी वन ये अपन ने करा। ठीक है, लिमिट यहाँ से 1 से लेकर 2 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं अपन, i इक्वल्स टू i1 माइनस i2 लेते हैं। दिस शुड बी i1 एंड दिस शुड बी i2, एज सिंपल एज दैट। सो गाइस, i1 की बात करते हैं तो 5 1 से लेकर 2 तक 1 डॉट dx। सो बच्चा जानता है कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। 2 से लेके 1 तक 2 माइनस 1 1, तो i1 कितना आया तुम्हारे पास? 5। क्या किसी को कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई पेन? ये तो बहुत आसान था सर, खेल अभी चालू हुआ है। i2 देखो, 1 से लेके 2 तक 4x प्लस 3। अब का पहला काम हमेशा ये होता है, अच्छा पहला काम कि डिग्री डिनोमिनेटर की ज़्यादा है न्यूमरेटर से, शट डन। अब जो दूसरा देख लो कि फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, चेक करो ना फैक्टर हो रहे हैं क्या। अरे हाँ सर फैक्टर हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, तो x प्लस 3 x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 1। तो गाइस ये काम रफली कर लो क्योंकि इस फैक्टराइज करने के 12th बोर्ड में कोई मार्क्स नहीं होते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो x प्लस 1 और x प्लस 3 रफली। पर 12th बोर्ड में था ना इसके मार्क्स है कि फैक्टर कैसे किया, डायरेक्ट करो ना, खत्म कहानी। और फैक्टर अगर नहीं होता तो अरे तो फिर याद कर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगा देंगे। पर फैक्टर हो गए तो सब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन ज़्यादा इजी है। ठीक है, यहाँ पे नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में डेफिनेट का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट चल रहा है काम। अच्छा मैं इसको देख रहा हूँ, जरा देखना इसको देखना, 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, तो a अपॉन दोनों लीनियर है। क्या सबको पार्शियल फ्रैक्शन याद है? नहीं याद तो वीडियो देख लीजिए, है ना, क्लियर। अब विल टेक एलसीएम, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये वाला, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो a x प्लस 3 b x प्लस 1, शटाक 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 गायब हो गया। तो मैं हटा दूँ यहाँ से क्योंकि कौन अलग से लिखूँ है ना। जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, उनको पता है कैसे अपन काम करते हैं। अच्छा a कैसे 0 बनेगा? जब -3 रखेंगे। b कैसे 0 बनेगा? जब -1 रखेंगे। -1 + 1 0, -3 + 3 0। क्या फंडा क्लियर?
तो अपन एक बार रखते हैं x इक्वल्स टू -3, तो ये 0 हो गया। तो इधर क्या आएगा b -3 + 1 -2 -4 3 -12 + 3, तो ये आया -9 है ना। -9 b इक्वल्स टू -2, तो b आएगा 9/2। आई थिंक सबको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। b आया 9/2। क्लियर। इसको 0 बनाए तो x पे रखेंगे अपन -1। आई थिंक फंडा शॉर्ट ट्रिक क्लियर है। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तभी तो यहाँ करेंगे। सबको फंडा क्लियर। चलो ये 0 हो गया, तो a ये आया 2। अच्छा माइनस माइनस गया यहाँ पर, ठीक है। 2 -4 + 3, तो -1 इक्वल्स टू, तो a इक्वल्स टू -½ कोई दिक्कत नहीं है। a इक्वल्स टू -½ परफेक्ट। आई थिंक सबको विजिबल है ना। आगे चलते हैं हम लोग। स्पेस चाहिए भाई हमको, बहुत स्पेस चाहिए। चलो इसमें ध्यान से देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। a आ गया -½ b आ गया 9/2, कोई तकलीफ नहीं। अब इस पूरी चीज़ को मैं यहाँ पुट कर दूँ इस फॉर्म में, और ये 5 बाहर रहेगा। गाइस इट्स ऑल पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। आप लोग कितने अच्छे हो कैलकुलेशन में, ये मैटर करता है। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देने, कहाँ इंप्रूवमेंट लाने का है, अपन करेंगे। और मज़ा आ रहा है तो बता देने का। तो इस पूरी की प्लेस पे मैं ये चीज़ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। और 5 एज इट इज़ 5 रहेगा, ताकि अपना थोड़ा टाइम सेव होगा, ठीक है ना। देखो एक ब्रैकेट खोल दीजिए। अब देखो a/x+1 ध्यान से, अभी मैं चीज़ें धीरे धीरे लाऊंगा यहाँ पे मैं। और b/x+3, और इंटीग्रेशन साइन लगेगा यहाँ पे 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब a कौन है, a है -½ तो क्या यहाँ से हटा के मैं -½ लिख दूँ। और b कौन है सर, b है तुम्हारा 9/2। क्या कोई तकलीफ, बिंदास चल रहा है। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -5/2 1 से लेके 2 तक a/x+1 प्लस 9 5 जब 45/2, 45/2 1 से लेके 2 तक 1/x+3 डॉट dx डॉट dx डॉट dx। ये चीज़ से हो गई। सो एट लास्ट मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये एक पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। जैसे मैंने ये यहाँ भेजा, ये आर्ट ये आपको प्रैक्टिस करके मिलेगा। कुछ लोगों का तरीका अलग हो सकता है, बट एट लास्ट दे विल रिच एट दिस पॉइंट ओनली। सब लोग पहुँचेंगे यहीं पे, इसके अलावा कोई और कहीं और नहीं पहुँचेंगे। कहीं और पहुँचा तो मतलब गलत है, पहुँचना सबको यहीं है। बस अब कैसे, कुछ लोग 5 कॉमन निकाले हैं, कुछ लोग नहीं निकाले, दैट इज़ इन योर गोल, दैट इज़ इन बाय योर प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। 1/x+1, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/x+1 का log x+1। सबको पार्शियल फ्रैक्शन याद है बच्चों, तो log x+1 इसको बंद कर देंगे 1 से लेकर 2 तक, और 45/2 log x+3 और 1 से लेके 2 तक। यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ना। अब और लेंदी, 2 जब रखा तो 2 + 1 3 log 3, 1 रखा तो log 2, 45/2 log 2 रखा तो log 5 माइनस, ये माइनस फॉर्मूला आएगा ध्यान रखना, 1 रखा तो log 4। अच्छा आई कैन राइट लाइक दिस, log 2 इक्वल्स I2 इक्वल्स -5/2 log m माइनस log n, log m/n, तो log 3/2 plus 45/2 log 5/4. So guys, this is my I2 and this was my I1। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर। अब एट लास्ट कुछ नहीं करना है मुझे, इसको अपना जो मेन स्टार इक्वेशन का है, स्टार इक्वेशन ये रही गाइस, ये रही अपनी स्टार इक्वेशन।
ठीक है, इसमें रखना I1 माइनस I2 है, ध्यान रखना I1 माइनस I2 है। नाउ पुट इन स्टार इक्वेशन जो सो पुट द वैल्यू इन स्टार इक्वेशन गाइस। सो अब मेरा स्टार इक्वेशन ये रहा I इक्वल्स टू I1 माइनस I2। I1 कितना है 5, तो I इक्वल्स टू 5 माइनस, अब सुनो I2 का है ये रहा, अब यहाँ है माइनस, तो ये माइनस पूरे I2 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 log 3/2 प्लस माइनस माइनस 45/2 log 5/4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है बट डेफिनेट इंटीग्रल्स लास्ट में काम आता है, पर पहले कौन आता है इनडेफिनेट काम आता है, जो हम लोगों ने पुरानी मेहनत है एक्सरसाइज 7.7 तक, ठीक है गाइस। तो बहुत अच्छी मेहनत करना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड इफ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। देखो जरा 0 से π/4 2x² प्लस x³ प्लस 2। वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ एवरी पार्ट। सो नाउ क्या मुझे ज़रूरत है कि ऐसा करने की? आपको बोर्ड में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ मैं, आप लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। डॉट डी एक्स, अरे अपने पास 2 0 से π/4 1 डॉट dx, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, वी नो दैट। तो 10x 0 से π/4 प्लस x³ का हो जाएगा x⁴/4 0 से π/4 2 है, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा x 0 से π/4। रिमेंबर c नहीं आएगा इसके अंदर। सो जरा देखो बच्चों, क्या डायरेक्टली करें थोड़ा बहुत डायरेक्टली, अब तो थोड़ा प्रो हो गए हम लोग। सो 10/4 होता है 1 माइनस 10 0 होता है 0 प्लस, अच्छा इस 4 को ना मैं बाहर रख रहा हूँ, मैं फालतू की हेडक नहीं चाहता, इस जो 4 है ना इसको बाहर रखा। अब x⁴ देखो तो क्या होगा π/4 माइनस 0⁴ प्लस 2 π/4 माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 2 1 जा 2 प्लस, नाउ इधर 0 है, डजेंट मैटर फॉर मी, हटाओ 0/4 हटाओ, कंफ्यूज कर रहा है फालतू, हटाओ इसको भी। इसको देखो तो ये आएगा π⁴ 4 और एक 4 है, तो मतलब 4⁵ वो होता है 1024 प्लस ये जब इससे मिला होगा तो आएगा π/2। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। विद आउट, इट्स एन ईजी क्वेश्चन, आने नहीं है बोर्ड में, तो फॉर प्रैक्टिस आप लोग कितनी स्पीड में करते हो वो मैटर करता है। क्वेश्चन करना ये बड़ी बात नहीं है, आप कितनी जल्दी करते हो दैट्स मैटर। ओके गाइस, नाउ यहाँ आ जाओ, जरा सोचो, थोड़ा तो सोचो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक फॉर्मूला याद है आपको? अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ 0 से π तक, और ये आता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डॉट dx, अगर ऐसा होता है ना। डू यू रिमेंबर फॉर्मूला? cos 2θ का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गाइज यहाँ थीटा है तो उसका डबल है यहाँ पे, थीटा का डबल क्या होता है 2θ। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों 0 से π, यहाँ आएगा cos x डॉट dx। अरे x/2 का डबल, जरा कंफ्यूज होते हो तो सोचो ऐसा कि x/2 का डबल क्या होता है 2, और क्या आया x आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, पक्का ना, माइनस में लगाना, सिर्फ sin x लगाया पाई से लेके 0 तक, पाई से लेके 0 तक। सो i इक्वल्स टू माइनस साइन पाई कितना होता है बच्चा? अच्छे को याद होना चाहिए। और साइन पाई होता है 0 - 0, बोले तो कुल मिला के आंसर कितना आया 0 आया। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर?
इजी था, टफ नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग, है ना। फंडा क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। सो बच्चों बात करते क्वेश्चन 19 के बारे में, इजी क्वेश्चन है। अच्छा जरा 10 सेकंड सोचो, आप लोग क्या सोचते हो क्वेश्चन कैसे होगा? आप लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हो, जरा सोचो आप लोग क्या सोच रहे हो कि कैसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। चलो अब देखते हैं किन किन की थिंकिंग मेरी थिंकिंग से मैच हुआ है इस क्वेश्चन को करने से। जरा देखो, I इक्वल्स टू 0 से 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डॉट डी एक्स प्लस 3 को बाहर रखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डॉट डी एक्स। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया है, सिंपल इसको यहाँ और यहाँ सेग्रीगेट किया है। क्या फंडा क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आराम से जो जो लोग सोच पाए वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे दे आर डूइंग वेरी शानदार। I1 मान लें और I2 मान लें, ये मैं सिर्फ इसलिए मानता था कि मेरी दिक्कत कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, इजी वे में नीट एंड क्लीन काम हम लोग कर पाए। सो I1 देखो बच्चा 0 से 2 6x एक्स स्क्वायर प्लस 4 डॉट डी एक्स। एज यू कैन सी यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगेगा, इसको t मानेंगे, ऊपर वाला x गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बैठा ना। अच्छा सर सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हो तो सर वहाँ पे तो लिमिट भी बदलेगी। हाँ लिमिट बदलेगी, ध्यान रखना, जहाँ जहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड लग रहा है, एक्सरसाइज 7.2 वाला सब्सटीट्यूशन मेथड लग रहा है, वहाँ वहाँ लिमिट भी चेंज होगी, ये बात ध्यान रखना। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू टी 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2। सो गायब कौन हुआ है? x डॉट डी एक्स। 6 मत गायब कर देना मेरे स्पार्टन्स चीतों, ये मत गायब कर देना, ठीक है। अब रुको लिमिट बदलूंगा, रुको रुको शांति रखो। हाफ तो ये रहा 1/2, ये आया 6 बैठा हुआ है अपॉन टी हो गया और डी टी हुई, इसको टी माना था। अब लिमिट की बात करते हैं, मैं वापस सिखाता हूँ, मैं हर बार सिखाऊंगा। लिमिट 0 से लेकर 2 तक है, तो अभी ये लिमिट x की है, मुझे लिमिट लानी है t की। तो जरा देखो t है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इनिशियली स्टेज पे x 0 है, 0 पुट करो तो t आपके पास आएगा 4, तो यहाँ पे आएगा 4, जहाँ 0 था वहाँ आ जाएगा 4, फिर 2, तो t क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना आया 8 आया, तो यहाँ आएगा 8। क्या कोई आपत्ति? जब जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तब तब लिमिट्स बदलेगी, ये बात अच्छे से जहन में बिठा के रखना। सो गाइस ये क्या हो गया, ये 3 को बाहर पटको, तो I1 इक्वल्स टू 4 से लेके 8 तक 3 बाहर बैठा हुआ है लॉग t प्लस c, तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा अब देखो एक चीज़ देखो, कैन यू सी द मिस्टेक विच आई हैव डन? आपके लिए करी मैंने, ये गलत बात, बहुत गलत बात। अगर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है तो 8 से 4 तक ऐसे नहीं जा सकता, कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। क्या बात समझ में आई? छोटी छोटी बातें हैं, मैं गलतियां करके आपको सिखाता हूँ और सीखना। सो I1 इक्वल्स टू 3 लॉग, पहले जाएगा 8, फिर लॉग 4, लॉग m माइनस लॉग n कितना हो गया 8/4, बोले तो 3 log 2। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से स्मूथली काम करा अपन लोगों ने, बहुत बिंदास। नाउ I2 की बात करते हैं। 3 ऑलरेडी बाहर है, 0 से 2 है, 1/x स्क्वायर प्लस 4 डॉट डी एक्स। क्या नहीं से 4 को कह सकता हूँ बच्चों, क्या कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, परफेक्ट। अच्छा कौन बताएगा कि किसका फॉर्म लगने वाला है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स किसका है? 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। क्या बात समझ में आई? चलो सो ए कौन है 2, तो I2 इक्वल टू 3/½ tan इनवर्स x अपॉन 2। इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो 2 से लेके 0 तक, और यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा है तो लिमिट नहीं बदलेगी। बात क्लियर? सिंपल डायरेक्ट फॉर्म लगा है तो 0 से 2 है तो 0 से 2 ही रहेगा।
सो I2 इक्वल टू 3/2, 2 गया -tan इनवर्स 0/2। तो भाई साहब 0/2 0, tan इनवर्स 0, tan में 0 कब आता है सर? 0 पे आता है। ये 0 कट के 1 आया सर। tan में 1 कब आता है? अरे π/4 पे आता है, 45 पे, और ये 3/2। सो ये आया I2। सो I2 आया मेरे पास 3π/8। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? सो दिस इज माई I2 क्लियर। सो एट लास्ट जो मेरा स्टार इक्वेशन है, क्या नाम दिया है इसको अपन हमेशा? स्टार इक्वेशन। पुट द वैल्यू इन स्टार इक्वेशन, जो कि है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है। तो I कितना है? 3 log 2, I2 है 3π/8। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या फंडा समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन टफ नहीं है यार, सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी प्रिपेयर करोगे ढंग से, एनसीईआरटी भी क्वेश्चन ढंग से विद एग्जाम्पल्स अगर आप लोगों ने एक बार हाथ से गुजार लेना, कोई क्वेश्चन टफ नहीं, बड़ा क्वेश्चन आपका, हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्लियर है गाइस? डन? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जरा देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो कैन यू सी दैट कि 0 से 1 x डॉट e की पावर x डॉट dx, 0 से 1 साइन πx/4, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट dx है ना। तो बेस्ट पार्ट ये रहता है कि हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे? I1 और I2 मान लेते हैं। बीच में प्लस है तो मैंने यहाँ पे प्लस ही रहने दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग I1 x e की पावर x डॉट dx, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू नो दैट कि कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे? आइलेट रूल लग रहा है यहाँ पे, है ना। और फॉर्मूला u डॉट v डॉट dx का, u बैठेगा, v डॉट dx हो जाएगा माइनस du/dx, परफेक्ट ना, और v डॉट dx डॉट dx। तो दिस इज योर फॉर्मूला। सो गाइस आपका u कौन है और v कौन है? क्योंकि एलजेब्रा पहले आ रहा है और एक्सपोनेंट बाद में आ रहा है, ठीक है। आई थिंक सबको याद है ना, आइलेट रूल सबको याद है, थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है हम लोगों ने। सो I1 इक्वल्स टू x चुपचाप से बैठेगा, v का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x, इसको दे दो 0 से 1 माइनस 0 से 1, u माने x का डिफरेंशिएशन 1 को हटाओ, e का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है। सो यू नो दैट। अच्छा जरा सब्र करो, 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन आपस वही e की पावर x, 0 से 1, कोई तकलीफ नहीं है, आराम चला है। सो I1 इक्वल्स टू, जरा 1 रखो, x ये मल्टीप्लाई में 1 हो गया, e की पावर x बचा तो e की पावर 1, माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 रखा तो e की पावर 1, माइनस e की पावर 0 हो जाएगा 1। ध्यान रखना, ये माइनस पता ना, एक बार ये रखते हैं फिर देन माइनस आता है, फिर ये वैल्यू रखते हैं, तो फंडा क्लियर, e की पावर 0 1 होता है, 0 मत कर देना भावुकता में। एंड व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, ये और ये गया तो आपको क्या मिला? I1 क्या मिला बच्चों? 1 मिला। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व I2, 0 से 1 साइन πx/4 डॉट dx। नाउ गाइस डू यू रिमेंबर साइन ax का इंटीग्रेशन था, साइन ax नहीं, माइनस कॉस ax अपॉन a, जो कांस्टेंट था। तो यहाँ कांस्टेंट कौन है बच्चा? π/4। यस और नो? रिमेंबर I2 इक्वल 0 से 1 तो नहीं आएगा, माइनस कॉस π/4 x अपॉन π/4, 0 से 1। क्या यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन है क्या? मैं लिख दूँ फॉर्मूला? चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला। याद करो साइन ax का फॉर्मूला क्या था? माइनस कॉस ax अपॉन a। मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको कि जो भी कांस्टेंट होता है x का वो नीचे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में ऊपर, इंटीग्रेशन में नीचे, बिकॉज दे बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर।
ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको अपन, माइनस को बाहर पटका, ये जब गया तो 4/पाई होगा, अरे रिवर्स होगा कि नहीं होगा, शटा 12th के बच्चे हैं यार। तो cos π/4 x 0 से 1, फंडा क्लियर है, माइनस 4/पाई, जब 1 रखा तो cos π/4 आएगा माइनस cos 0, तो I2 इक्वल्स टू माइनस 4/पाई 1/√2 एंड cos 0 कितना होता है 1, ध्यान रखना हर कुछ मत लिख देना। सो I2 इक्वल्स टू क्या आया माइनस 4/√2 पाई, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस 4/पाई। हाँ तुम चाहो तो इसको काट सकते हो, यू कैन राइट 2√2 ना, दैट इज योर चॉइस, तो काट दूँ उसको मैं, तो I2 कितना आएगा माइनस 2√2/पाई प्लस पाई 4/पाई, 4/पाई, दिस इज माई I2, कोई तकलीफ नहीं है। I1 ये रहा, मिक्स कर दो इसके अंदर, स्टार इक्वेशन, क्या नाम दिया इसको अपन ने, स्टार इक्वेशन, पुट इन स्टार इक्वेशन जो कि है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो I इक्वल्स टू 1, I2 ये रहा तो माइनस 2√2/पाई प्लस 4/पाई, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या समझ में आया बच्चों, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई मसला नहीं था, सिंपल इंटीग्रेट करा अपन ने, वैल्यू पुट करी, खत्म क्वेश्चन, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है MCQs के, खत्म करते हैं, इजी हैं, कुछ भी नहीं है। नाउ यू कैन सी दैट क्या दिया हुआ है 1 से लेके √3 तक, 1/, कैन आई राइट लाइक दिस x² + 1 आई थिंक अब तो सबको पता चल रहा होगा किसका फॉर्मूला है ये, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो ये क्योंकि इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो I इक्वल्स टू 1/a, अच्छा a कौन है यहाँ पे, सर 1 ही तो है, तो 1/1 क्यों लिख रहे हो सर, रहने दो, डायरेक्ट करो आप तो, √3/1, कोई इशू नहीं है, रहना रखो, √3 रखो यहाँ पे, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, अब सर tan में 1 √3 का पता है 60 पे आता है, 60 माने π/3, 1 का पता है सर π/4 पे आता है सर, एलसीएम आया 12, 4 - 3 बोले तो π/12, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो ऑप्शन डी। क्या फंडा क्लियर, अरे बच्चों के क्वेश्चन थे यार, हवा में करेंगे वो क्वेश्चन को, तो ये सब काम मैं तो आपसे चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का काम हवा में करें, किसी को ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन की तो वो कैलकुलेशन कर सकता है पेज पे, अदरवाइज अगर क्वेश्चन MCQ में आता है तो गाइज यहाँ से यहाँ तक हर काम मेंटल लेवल फीलिंग पे चलता है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, वैसी प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे कोई सपोर्ट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर लास्ट में आता है, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं चीज़ें, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स कुछ भी रहता है तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ क्या है जरा देखते हैं हम लोग, 0 से लेकर 2/3 1/, कैन आई राइट लाइक दिस, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ गाइस एज वी नो दैट कि मुझे x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या बनाना है 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 9 कॉमन लूँगा, बट यहाँ पे सुना नीचे आएगा 9 का, तो 1/9 हो गया, ये हो गया x² और ये हो गया 4/9 यहाँ 9 नहीं है तो क्या हो जाएगा 4/9, ठीक है। सो I इक्वल्स टू 1/9, कैन आई राइट लाइक दिस, हालांकि मुझे बोर्ड में करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ें, स्टिल मुझे सिखाना पड़ता है आप लोगों को, तो फंडा क्लियर, डन, चलें अपन आगे। नाउ देखो 1/x² + a² dx, क्या फॉर्मूला आता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, क्या ये फॉर्मूला इसी का ही है, 1/a लिखना मत भूलना। सो गाइस आगे चलते हैं, I इक्वल्स टू 1/9, 0 से 2/3, अब देखो a कौन है 2/3, a कौन है तो 1/2/3, देखो 1/2/3 tan इनवर्स x 2/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और इसको पैक कर दो, क्या दिख रहा है,
पैक कर दिया है इसको अपन ने 0 से लेके 2/3 तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम गाइस? जरा ध्यान से देखो, a 2/3 फंडा क्लियर है, इसे काटो 3, तो I = 1/6, 3 2 6। अब जरा रुको, सो tan इनवर्स 2/3 अपॉन 2/3 माइनस tan इनवर्स 0/2/3, शटाक शटाक, तो क्या आया यहाँ पे tan इनवर्स 1, ये सर 0 है, हालांकि मैं लिख रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है, तो tan इनवर्स 1, सो ये हो गया I, सो I = 1/6, 1 का पता सर π/4 पे आता है और ये तो 0 हो जाएगा, क्लियर? सो लास्ट आया π/24, π/24, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन सी। सो गाइस ऑप्शन सी, क्या फंडा क्लियर, कंफर्म, श्योर है ना? सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 7.9। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 7.10। सो यहाँ तक के फंडे क्लियर है, दिस इज ऑल जस्ट प्रैक्टिस कि डेफिनेट इंटीग्रल्स होता क्या है, ठीक है यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे चैप्टर्स के, यू नो वेरी वेल, जो लोग नए देख रहे हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, नया वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, और हमारा ऐप का भी लिंक है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो गाइस पॉज वीडियो, नोट इट डाउन एंड वीडियो को जरूर शेयर करना। चलो, थैंक यू।